Okay students, now we will solve the question number 4 of exercise 3.5 part 1. Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions by an algebraic method, by any algebraic method. Okay, तो हमें कोई भी हमें पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी है और कोई भी अलजेब्राइक मेथड यूज़ करके हमें उनका सॉल्यूशन निकालना है, यानी हम कोई भी सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कोई भी अप्लाई कर सकते हैं और सॉल्यूशन उसका फाइंड आउट कर सकते हैं इफ़ दे एग्जिस्ट, यानी अगर सॉल्यूशन है तो. ओके, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल charge is fixed and remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. यानी जो मंथली चार्ज एक बच्चे को देना होता है हॉस्टल का, तो उसमें क्या है, पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज़ फिक्स, तो उसका एक पार्ट तो फिक्स है और जो रिमेनिंग है वो डिपेंड करता है कि उसने कितने दिन मेस में फूड लिया है. व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज़, जब 20 डेज़ के लिए कोई स्टूडेंट फूड लेता है, शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस. वेयर एज अ स्टूडेंट बी जो है वो लेता है फूड 26 डेज़ के लिए और वो पे करता है 1180 एज हॉस्टल चार्ज. फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. ठीक है, सॉल्यूशन क्या होगा, लेट द फिक्स्ड चार्ज बी X rupees and charge per day for mess is BY rupees. ठीक है, तो X रुपीज़ तो हो गया फिक्स चार्ज एंड मेस का पर डे चार्ज हो गया Y रुपीज़. ठीक है, तो वो ये बोल रहा है कि अभी हम ए फॉर स्टूडेंट ए हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन बनाएंगे. ठीक है, कैसे बनेगी, फिक्स चार्ज हो गया एक्स प्लस 20 डेज़ के लिए उसने मैस से फूड लिया है, यानी एक दिन का मैस चार्ज हमने लगा दिया है वाई, तो 20 वाई इक्वल टू टोटल कितना पे करता है वो 1000. तो इक्वेशन बन गई 1. फॉर स्टूडेंट बी फिक्स चार्ज प्लस उसने कितने दिन फूड लिया है 26 डेज़, तो 26 वाई टोटल उसने कितना पे किया है 1180. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. आप देखो x जो है वेरिएबल, उसका जो कोफिशिएंट है वो सेम है दोनों इक्वेशन में, सो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड. तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, x plus 20y x plus 26y 1000 1180. ओके, माइनस कैंसिल आउट, माइनस का 6y इक्वल टू माइनस का 180. सो y इक्वल टू 30 रुपीज़ जो है वो पर डे का चार्ज है जब वो मैस से फूड लेता है. इसी से हम x निकाल लेंगे. x प्लस 20y क्या है 1000. It implies x plus 20 into 30 equal to 1000. ओके, तो x क्या हो जाएगा 400 रुपीज़, यानी 400 रुपीज़ तो फिक्स चार्ज है और पर डे मैस से फूड लेने पे चार्ज लगता है 30 रुपीज़ का. ओके, नाउ डूइंग द पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.5. Question is, a fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. Solution क्या होगा, let numerator be x and denominator be y. Then fraction क्या हो जाएगा x upon y. ठीक है, अब वो बोल रहा है कि a fraction becomes 1/3. 1/3 हो जाता है fraction कब, जब 1 is subtracted from the numerator, यानी x माइनस 1 हम जब करते हैं तो फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है. एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज़ एडेड टू इस डिनोमिनेटर, यानी जब हम y प्लस 8 करते हैं और x को एज इट इज़ रखते हैं. ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको. सो 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ऐसे ही इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x इक्वल टू वाई प्लस 8 एंड 4x माइनस वाई
इक्वल माइनस 4x माइनस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, अब आप देखो y वेरिएबल, ये हो गई इक्वेशन 2। जो y वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट है वो सेम है बट साइन भी सेम है, तो वी हैव टू सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, सो 1 क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, 4x माइनस वाई इक्वल टू 8, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस वुड बी माइनस एक्स, दिस वुड बी माइनस 5, सो x इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 आपका ये वैल्यू आ गई है। अब x इक्वल टू वाई को आप किसी भी एक इक्वेशन में या तो 1 में या 2 में आप रख दो तो आपका y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं 1 में रख रही हूँ, तो 3 इंटू 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, दैट मीन्स y इक्वल टू 15 माइनस 3 यानी y इक्वल टू 12। तो हमारा ये हो गया फ्रैक्शन x अपॉन वाई इक्वल टू क्या हो गया, 5/12। ओके, पार्ट 3 ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, exercise 3.5. So question is, Yash scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? पूछा गया है कि कितने क्वेश्चन है टेस्ट में। वो बोल रहा है कि यश के 40 मार्क्स आते हैं अगर उसको सही आंसर के सही मतलब क्वेश्चन को सही करता है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं और गलत करता है तो 1 मार्क कट जाता है। अगर उसको 4 मार्क्स मिलते सही करने पे और गलत करने पे 2 कटते तो उसको 50 स्कोर होता। तो उसने टोटल कितने क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो लेट द करेक्ट आंसर्स सॉल्यूशन इक्वल टू x एंड रॉन्ग आंसर इक्वल टू y। सो करेक्ट आंसर पे जब उसको हर बार 3 मार्क्स मिलते हैं तो x करेक्ट एक करेक्ट पे 3 मार्क्स मिलते हैं तो x करेक्ट पे 3x मिलेंगे और कट कितने जाएंगे, एक पे y कटते हैं। ठीक है, एक अगर आंसर सही करता है तो उसको 3 मार्क्स मिलते हैं, तो x अगर सही करेगा तो 3x मार्क्स मिलेंगे। एक अगर आंसर गलत होता है तो उसके 1 मार्क कटते हैं, तो y आंसर गलत होंगे तो y मार्क कटेंगे। टोटल मार्क्स मिल कितने रहे उसको, 40, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 40। ठीक है, अगर उसको हर बार सही करने के 4 मार्क्स मिलते और गलत करने के 2 मार्क्स डिडक्ट होते तो 50 मार्क्स मिलते। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो कि जो y का क्वेश्चन है वो अलग है, तो वी विल फॉर एलिमिनेशन मेथड हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 6x माइनस 2y इक्वल टू 80, 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि दोनों के साइन सेम है तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने से सबके साइन चेंज हो जाएंगे। सो दिस वुड बी 2x, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस वुड बी 30, x इक्वल टू 15। यानी उसने सही आंसर कितने किए, करेक्ट आंसर थे 15 और रॉन्ग कितने होंगे, y की वैल्यू हम निकाल देंगे इक्वेशन 1 में पुट करके। इक्वेशन 1 है क्या, ये, इसमें हम x की वैल्यू रख देंगे तो y क्या आ जाएगा, यानी उसने 5 आंसर गलत किए। सो टोटल उसने कितने किए, 15 सही किए, 5 गलत किए, तो टोटल क्वेश्चंस कितने थे टेस्ट में, टोटल क्वेश्चंस थे x प्लस वाई यानी 15 प्लस वाई इक्वल टू 20। सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, x प्लस वाई यानी सही और गलत मिलके ही तो टोटल बनेंगे।
ओके स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज 3.5. क्वेश्चन इज प्लेसेस A and B are 100 kilometers apart on the highway. One car starts from another from B. One car starts from A, another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of the two cars? ठीक है, तो क्वेश्चन है कि ए और बी दो पॉइंट्स हैं, वहाँ से दो कार चल रही हैं, दोनों पॉइंट्स 100 किलोमीटर की दूरी पे हैं. एक बार जो कार है वो सेम डायरेक्शन में आ रही है और एक बार अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं. ठीक है, दोनों की डिफरेंट स्पीड है. एक बार वो 5 आवर में मिलती हैं, एक बार वो जब वो सेम डायरेक्शन मूव करती हैं तो 1 आवर में मिलती हैं. तो अलग अलग जो कार की स्पीड है वो हमें निकालनी है. ठीक है, ये मैंने बनाया है डायग्राम. ए और बी दो पॉइंट है, 100 किलोमीटर अपार्ट है, एक बार सेम डायरेक्शन में मूव करती है, एक बार ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं. तो हमें ओके, लेट द स्पीड ऑफ द कार बी, कार A is X and car B is Y. Okay, so when they are traveling in same direction, then the relative speed of the car is जब वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड कम हो जाएगी. तो द स्पीड वुड बी u माइनस v. ठीक है, एंड व्हेन दे आर मूविंग इन opposite direction, then the relative speed will be u plus v. We know, so क्या हो जाएगा, जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करती है रिलेटिव स्पीड u माइनस वी है, और जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करती हैं तो वो मिलती कितनी देर के बाद है, 5 आवर्स के बाद. तो 5 इंटू यू माइनस वी यानी टाइम इंटू स्पीड क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड होता है डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस है क्या 100 किलोमीटर्स. ठीक है, सो u माइनस वी क्या हो जाएगा 20. ठीक है, तो अब दूसरे केस में ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. एंड सेकंड केस क्या होगा कि वो 1 आवर मिल रहे हैं यानी टाइम हो गया 1, एंड जो स्पीड है रिलेटिव स्पीड वो हो गई u प्लस वी, एंड डिस्टेंस तो यही रहने वाला है. सो u प्लस वी क्या हो जाएगा 100. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. हम इनको सॉल्व कर लेंगे. ठीक है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है. आप देखो कि जो ये है v का जो दोनों इक्वेशन में v का कोफिशिएंट सेम है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, या कह लो कि हम दोनों इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और साइन ऑपोजिट है, तो वी विल एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ठीक है, u माइनस वी इक्वल टू 20 एंड u प्लस वी इक्वल टू 100. ठीक है, सो 2u ऐड कर रहे हैं इक्वल टू 120, दैट मीन्स u इक्वल टू 60. ठीक है, u इक्वल टू 60 को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे. मैं u माइनस वी इक्वल टू 20 में पुट कर रही हूँ, तो 60 माइनस वी इक्वल टू 20, दैट मीन्स v इक्वल टू 40. तो एक कार की स्पीड तो है 60 और दूसरे की है 40. यूनिट्स क्या होंगी, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर. ओके, सो दिस वाज द सॉल्यूशन. Okay, now we'll solve the part 5 of question number 4, exercise 3.5. The area of the rectangle gets reduced by 9 square unit if its length is reduced by 5 units and breadth by 2 units. The area increased by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. Okay, the solution क्या होगा, the area of the rectangle, okay, let L be the length and B be the breadth of the रेक्टेंगल. ठीक है, सो एरिया ए क्या हो जाएगा L इंटू बी. ठीक है, सो वो बोल रहा है रेक्टेंगल का जो एरिया है वो 9 यूनिट से रिड्यूस हो जाता है, यानी -9 हो जाता है. कब, जब हम लेंथ को हम रिड्यूस करते हैं बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ को हम
if its length is reduced by 5 units and breadth by 2. एक second. Okay. Now we'll solve the part 5 of question number 4, exercise 3.5. The area of the rectangle gets reduced by 9 square unit if its length reduced by 5 unit and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimension of the rectangle. Okay, the solution is, let L be the length of rectangle and B be the breadth of the rectangle. ओके, सो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ए इक्वल टू हो जाएगा एल इंटू बी. ठीक है, अभी वो बोल रहा है कि एरिया जो है वो 9 यूनिट कम हो जाता है अगर हम लेंथ को 5 से डिक्रीज़ करें एंड ब्रेड्थ को 3 से इंक्रीज़ करें. ए क्या है हमारा, एल बी माइनस 9, इसको हम ओपन कर लेंगे. ओके, एल बी से एल बी कैंसिल आउट हो जाएगा. 15 इधर आ जाएगा एंड 3L माइनस 5B ये इधर हो जाएगा. 9 और 6 15 होते हैं. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. This is our equation number 1. And if we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, दोनों को ही इंक्रीज कर देंगे तो जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा. सो दिस इज एल बी प्लस 3B प्लस 2L प्लस 6 इक्वल टू एल बी प्लस 67. एल बी से एल बी कैंसिल आउट. 3B प्लस 2L इक्वल टू 67 माइनस 6. 3B प्लस 2L इक्वल टू 61. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, सो हम कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन करें या सब्स्टिट्यूशन करें या कोई भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 3L इक्वल टू हो गया है 5B प्लस 6. ठीक है, तो L हो गया है 1/3 अब इंटू 5B प्लस 6. ठीक है, इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे. तो 3B प्लस 2/3 5B प्लस 6 इक्वल टू 61. ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 2 में हमने L की वैल्यू पुट कर दी है तो हमें ये इक्वेशन मिल गई है. ना हम इसको ओपन कर लेंगे. ठीक है, तो 3B प्लस 10B अपॉन 3 प्लस 12/3 इक्वल टू 61. सो दिस विल एलसीएम ले लेंगे. 9B प्लस 10B अपॉन 3 equal to 61 minus 12/3. This would be 19B upon 3. This would be 3 1 जा 3. 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. 3B प्लस 2L इक्वल टू 61 में हम B इक्वल टू 9 पुट कर देंगे तो हमारी L की वैल्यू आ जाएगी. सो 2L क्या हो गया, 61 माइनस 27 34. L इक्वल टू 17. सो लेंथ क्या है 17, B ब्रेथ क्या है 9.